बादब बमुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में कांग्रेस में खलबली है। टिकटों का जिस तरह से बंटवारा हुआ है या कहे कि बंदरबाट हुआ, इसे लेकर पार्टी में असंतोष है। असंतोष इतना बढ़ा है कि पार्टी के नेताओं को बाकायदा ट्वीट कर इस पे गहरी नाराजगी जताई गई और नतीजा ये हुआ कि चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी या जो टिकटों के बंटवारे की जो कमेटी थी उसमें से अखिलेश सिंह, पार्टी के बिहार अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस से कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह को उस कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये अपने आप में बड़ी घटना कही जा सकती है, क्योंकि इन तमाम लोगों पर भाई भतीजेवाद का आरोप लगा। किसी ने अपने बेटों को टिकट थमाया, किसी ने साले को टिकट थमाया, किसी ने किसी और को दिया। कई मित्र हैं मेरे कांग्रेस के जो परेशान है, कह रहे हैं कि अब कोई फोन तक नहीं उठा रहा है। हम कांग्रेस के इसी रवैये पर बात करेंगे, लेकिन अगर इससे पहले आपसे गुजारिश और निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ मजबूत बने, हम मजबूती के साथ आपकी और अपनी बात रख सकें, समाज की बात रख सकें। केंद्रीय चुनाव समिति यानी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए 42 नामों की स्वीकृति दे दी। तीसरे चरण को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। बहुत पसोपेश के हालात हैं। कई मित्रों के फोन भी आ रहे हैं कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने पर पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने आधिकारिक स्वीकृति के 24 घंटे के अंदर ही पार्टी सवालों में घिर गई। कांग्रेस के कद्दावर नेता और बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने बाकायदा ट्वीट किया और आरोप लगाया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति स्वीकृति के बावजूद बिहार कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की। ये 2-3 दिन पहले की बात है, उसके बाद घोषणा हुई। जो जानकारी मिली है और आधिकारिक सूची में उनका कहना है कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। पहले जो 42 खास के मगध प्रमंडल वगैरह की बात की गई है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सांसद व राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद जावेद ने औरंगाबाद, भभुआ, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और पटना जिलों से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होने पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने अपनी शिकायत से पार्टी आला कमान को अवगत भी कराया है। अनिल शर्मा ने कहा, ट्वीट किया कि केंद्रीय चुनाव समिति से उम्मीदवारों का नाम स्वीकृत होने के बावजूद प्रदेश नेतृत्व की सलाह पर उसे प्रकाशित नहीं करना नामों की अनुशंसा में हुए घोर पक्षपात और धांधली की शंका को मजबूती प्रदान कर रहा है। एक गंभीर सवाल कांग्रेस पर उठ रहा है और बहुतों ने कहा कि किसी ने बेटे को दिया, किसी ने भाई को दिया, किसी ने साले को टिकट थमा दिया। महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस पार्टी को कुल 70 सीटें मिली। राजद 144 पे लड़ रहा है और वाम दल 29 सीटों पे। बिहार में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को है, दूसरा 3 नवंबर को और आखिरी चरण 7 नवंबर को और नतीजे 10 नवंबर को होंगे। कांग्रेस का यह संतोष बढ़ रहा है। कई जगहों पर पेच फंसा हुआ है। कुछ अच्छे और कद्दावर उम्मीदवार हैं जिन्हें तरजीह नहीं दी जा रही। हालांकि अब मदन मोहन झा, सदानंद सिंह और अखिलेश सिंह को उस कमेटी से हटा दिया गया और अनिल शर्मा को उसमें लाया गया है। कहा जा रहा है कि बाकी बचे नामों पर को लेकर मंथन जारी है और कुछ अच्छे और बेहतर उम्मीदवारों को कांग्रेस मैदान में उतारेगी, ताकि जो कलंक कांग्रेस के माथे पे लगा है वो थोड़ा धुले। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है, खास के जो लोग टिकट के दावेदार भी हैं और अरसे से अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, जिन्हें टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन उनकी दावेदारी को कांग्रेस ने अनदेखी कर
किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो न सिर्फ उस क्षेत्र के लिए अनजान है बल्कि कांग्रेस के लिए भी जाना पहचाना नाम नहीं है। जाहिर है कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच ही कांग्रेस, जिसने पिछली बार 27-28 सीटें जीती थी, 41-42 सीटों पर लड़ी थी, वो उसके लिए परेशानी का सबब तो है, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर बहुत शिद्दत के साथ बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में उसके सामने न सिर्फ एनडीए की चुनौती है बल्कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की भी चुनौती है, जो बहुत मजबूती के साथ बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। और जाहिर है कि ये फ्रंट कांग्रेस और राजद के साथ साथ जदयू के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है।